शिव तत्व क्या है? शिव तत्व क्या है? व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ शिव? शिवम। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, या जिस चीज़ में खो जाते हैं, जैसे शून्य में खो जाना, मतलब शून्य के हर एक अंश में, हर एक पार्टिकल्स में खुद के शरीर के हर एक सेल्स को सरबोर कर लेना। मापदंड, मेजरमेंट और तालमेल का एक खास जुड़ाव का एक खास कॉम्बिनेशन हमें शिव तत्व के आकार को खुद के भीतर महाप्रदान कराता है। महाप्रदान। हम देखते हैं कि आज के युग में शिवम का महत्व कितना ज़्यादा अग्रसर हो चुका है, फैल चुका है, एक्सपेंशन कर चुका है। हमारे विचारों में, हमारे धैर्यों में, हमारे मनोकाष्ठाओं में और हमारे जीवकोपार्जन में हम देखते हैं कि हम जिस चीज़ से फुल्ली कनेक्टेड हैं, आंतरिक तौर से अलग अलग तरह से मैनिफेस्टेड हैं, उसका सोर्स क्या है? हम सिर्फ यही जानते हैं कि शिव आकारी भी हैं और निराकारी भी हैं, फॉर्म में भी हैं और फॉर्मलेस भी हैं। सूर्य की चेतना में भी शिव का सारांश है। सूर्य की चेतना में भी शिव का एक मुख्य सारांश है। ज्ञान के एक महत्वाकांक्षाओं में हम जब देखते हैं और समझते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं जो उन्हें शिव तत्व में पूरी तरह से जोड़ती हैं, वो भाव क्या हैं। शांति हमें शिव के मार्ग तक ला सकती है, पहुंचा सकती है। शांति हमें शिव के मार्ग पर ला सकती है, पहुंचा सकती है, पर शिव में विलीन हो जाना, शिव के शून्य में खुद को समाहित कर लेना, ये शिव से पूर्णतः जुड़कर ही हो सकता है। शिव में पूर्णतः आप कैसे जुड़ सकते हो? अपने मापदंडों के साथ, अपने दैनिक दिनचर्याओं के साथ। आप जब देखते हो कि एक ट्री का बीज, एक वृक्ष का बीज जिस तरह से धरती के अंदर लगाया जाता है, बोया जाता है, फिर वो धीरे धीरे एक युवा बनता है, युवा से वो एक युवक बनता है, फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा होता है, फिर उसका अंत में क्षय हो जाता है। पर इस पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन काल में एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट थी उसके भीतर। जब वो बीज भी था तब भी, जब वो युवा बना तब भी, जब वो बूढ़ा हुआ तब भी, वो एक चीज़ हमेशा उसके भीतर कांस्टेंट थी। वो तत्व शिव चेतना या शिव तत्व, ये हमेशा उसके भीतर कांस्टेंट थे। विज्ञान के अनेकों प्ररूपों में आप देख सकते हो कि अनेक तरह के विज्ञानीय कृतियाँ उपाकृत होती रहती हैं। उनके लेबोरेटरी में अलग अलग
टाइप्स के अनुसंधान, रिसर्च, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह etc चलते रहते हैं। वो ढूंढते हैं आखिर उस चीज़ की तह में क्या है। डुअलिज्म की भावना ही यही है। वो देखते हैं कि उसके भीतर क्या है, उसके तह में क्या है। शिव का जुड़ाव विज्ञान से भी है और हमारे अध्यात्म से भी है। शिव का एक खास जुड़ाव स्पिरिचुअलिटी से भी है और साइंटिफिक रिसर्च से भी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी कॉन्टिनेंट्स में क्यों ना हो। जब हम शिव की बात करते हैं तो शिव हमारे विचार में रहते हैं उस वक्त, उस पल में। शिव को या शिव का एक अलग फॉर्म महाकाल भी है, द मेगा टाइम। शिव का एक अलग रूप महाकाल भी है, द मेगा टाइम। जब वो देखते हैं कि हमारे आसपास में किस तरह की फील्ड एक्टिव हो चुकी हैं, किस तरह के क्षेत्र पूर्ण निर्मित हो चुके हैं, वो भाव, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरह डेवलप कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की, जेम्स वेब टेलीस्कोप्स की, पर हजारों साल पहले लोग किस तरह अनुमान लगा पाते थे उस वक्त के टाइम में। टाइम से मेरा तात्पर्य ये है शिव का काल, शिव का महाकाल। इस यूनिवर्स को चलाने के लिए या इस महाविशाल सृष्टि को सृजित करने के लिए, पालन करने के लिए और ध्वस्त करने के लिए एक ना एक दिन 3 महातत्वों का जन्म होता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। शिव तत्व, ब्रह्म तत्व और विष्णु तत्व। हम जब भी देखते हैं कि एक प्रकाश की किरणें किस तरह से हमारे आसपास पूरी तरह फैली हुई हैं एक टाइम के फ्रेम में, सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, एक एवरेजली अक्रॉस द वर्ल्ड्स अनदर साइड। हमारी पृथ्वी के इस हिस्से में उजाला होता है तो उस हिस्से में अंधकार भी होता है। पर पॉइंट ये है कि ये टाइम में कैसे बंधा हुआ है। शिव वक्त में कैसे हैं या वक्त शिव में कैसे हैं। शिव वक्त में कैसे हैं या वक्त शिव में कैसे है। ये टाइम ही महाकाल है। भाव, इमोशंस, फीलिंग्स, मैनिफेस्टेशंस और डिजायर्स और मेगा ड्रीम्स, मेगा टाइम, ये सारी चीज़ें और इल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, विजनरी माइंडसेट्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस, फॉर्मूलास, साइंटिफिक डिस्कवरीज, रिसर्च, ये सारी चीज़ें एक वेब से कनेक्टेड है और वो वेब शिव एलिमेंट से कनेक्टेड है। हर एक
पार्टिकल्स में, हर एक सेल्स में जो कॉन्शियस है, एक्टिव कॉन्शियस,